अराकान आर्मी की बढ़ती ताकत ने म्यांमार बांग्लादेश बॉर्डर पर हालात और बिगाड़ दिए हैं। अराकान आर्मी ने बांग्लादेश से सटे इलाकों पर कब्जा कर लिया। एक तरफ इंडियन मिलिट्री और दूसरी तरफ अराकान आर्मी। अब बांग्लादेश दोनों तरफ से फंस चुका है। इन इलाकों में पहले जुटा सेना का नियंत्रण था, लेकिन अब ये अराकान आर्मी के हाथ में है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के विदेश सलाहकार तौहीद हुसैन ने कहा कि जो लोग इन इलाकों को नियंत्रित कर रहे हैं उनसे औपचारिक बातचीत करना संभव नहीं है। बांग्लादेश पर पहले से रोहिंग्या शरणार्थियों का भारी बोझ था। और करना है तो 40 से 50 हजार सैनिक हैं, सोल्जर्स हैं बांग्लादेश के पास, 50,000। ठीक है, और शोर इतना मचा रहा है, कुछ कहने की हद नहीं। ताकत कितनी है वो बताइए। जब हमें फेक न्यूज़ें मिली जी इंडिया के इतने फौजी जी छोड़ के भाग गए जी, ये वो बॉर्डर छोड़ दिए, अगर बॉर्डर छोड़ दिए हमने कब्जे क्यों नहीं किए? हम भारत ने बांग्लादेश के गेट शिकंजा कसना शुरू कर दिया है और बांग्लादेश की हरकतों को कंट्रोल करने के लिए अब इंडिया ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। इंडिया ने वेस्ट बंगाल पर इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर पर अपने सबसे ज्यादा ताकतवर ड्रोन्स का झुंड जो है वो बांग्लादेश के खिलाफ तैनात कर दिया है और इंडियन एयरफोर्स को भी हाई अलर्ट कर दिया है। रोहिंग्या की आर्मी के सामने इनकी आर्मी भाग चुकी है लिटरली। आप ये देखिए आरजू जी, आपसे इन लोगों ने जो सीखा था वो सबसे बढ़िया पता है क्या काम सीखा था? पैंट छोड़ के भागना। आर्मी और जुटा सेना के बीच संघर्ष ने हजारों रोहिंग्या मुसलमानों को देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया। सिर्फ 2 महीनों के अंदर 60,000 से ज्यादा रोहिंग्या बांग्लादेश पहुंचे हैं। 33,000 की पूरी वो ब्रिगेड ने एक बटालियन के सामने अपने कपड़े उतारे थे। अब आप अंदाजा लगाइए, ब्रिगेड एक बटालियन के सामने। हमारे यहाँ मात्र वो 3,000 सोल्जर्स थे। अब वही चीज बांग्लादेशी आपसे सीख चुके हैं। बांग्लादेशियों ने आपको देखा, अब उन्हें लड़ना तो आया नहीं, लड़ते किससे? इंडिया खड़ा हुआ था, तो उन्होंने वो सीखा कि भाई भागते कैसे हैं। ठीक है। जय हिंद दोस्तों, ये भिखारी बांग्लादेश इंडिया को ही आंखें दिखा रहा था और जब से इंडिया ने इसके सर से हाथ हटाया है, यानी इंडिया से और बांग्लादेश से रिश्ता खराब हुआ है, तब से कोई न कोई देश बांग्लादेश टारगेट नहीं कर रहा है। कुछ दिन पहले म्यांमार ने इसको टारगेट किया था, अब अराकान आर्मी ने इस पर कब्जा करने का सोचा है और इधर से इंडिया भी अपना ड्रोन और सभी हथियार तैनात कर दिया है, क्योंकि ये भिखारी बांग्लादेश इंडिया के ही खा के और इंडिया को ही आंखें दिखा रहा था और इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर पर ये ड्रोन भी उड़ा रहा था। चल देखते हैं कि इसके बारे में पाकिस्तानी पब्लिक क्या कुछ बोल रहे हैं। बने रहिए वीडियो के अंत तक और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यूनुस रिजीम है बांग्लादेश में ना, वो गैर सियासी रिजीम है एक, और उन्हें सियासी पेचीदगियों का, सरहदों की हिफाजत का, उसके अलावा सरहदी पेचीदगियाँ जो हैं उनका पता नहीं है। ये आप ये कह लें कि एक इमेच्योर क़यादत है बांग्लादेश के पास, जो कि बांग्लादेश को नासाजगार हालात की तरफ लेके जा रही है। पाकिस्तान और इंडिया में जो एक तो 1948 की जंग थी जो कि कश्मीर के हिस्से पे हुई थी, उसके बाद जो 1965 की वॉर थी ना, उसमें पाकिस्तान ने पहल की थी, जिस तरह इंडिया पहल कर रहा है, बांग्लादेश पहल कर रहा है ना, TB2 ड्रोन जो है वो सरहदों पे उड़ा के, और तुर्की से उसने रिसेंटली मंगवाए हैं। तो अब ये हो सकता है कि वो अपनी वो रिहर्सल कर रहा हो, लेकिन वो कुछ दिखाना चाह रहा है कि हमारे पास भी AVI जो है ना, मिसाइल और ड्रोन जो है हमारे पास मौजूद। उस मात्र 65 ने, सिर्फ 65 लोगों ने पूरे के पूरे शहर पे कब्जा कर लिया और क्वेटा से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर। 4 दिन तक आपकी आर्मी वहां नहीं पहुंचती। अब आप बताइए उसके बारे में कुछ तो पता लगेगा। सर आप हमारी टेंशन मत लीजिए ना, अपना सोचिए। मैं टेंशन नहीं ले रहा आरजू जी, मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूं कि पाकिस्तान से बांग्लादेशियों ने एक अच्छी बात सीखी है, पैंट छोड़ के भागना। तो आप ये कहते हैं कि वो 50 साल पुरानी बात है, तो मैं एग्जाम्पल दे रहा था, 50 साल पुरानी बात नहीं है, रोज ऐसा होता है, बस एग्जाम्पल वो 93,000 का दिया जाता है। तो अब उसमें भी अच्छा एक चीज और, अभी कल परसों ही आपके चैनल के ऊपर जो संजय जी आ रहे थे, मेरे को किसी ने भेजा और बड़ा अच्छा एग्जाम्पल देके गए थे। भाई सीनियर है, कुछ तो अच्छा देंगे ही देंगे, बढ़िया। वो एक अच्छा एग्जाम्पल देके गए थे कि 93,000 की पूरी वो ब्रिगेड ने एक बटालियन के सामने अपने कपड़े उतारे थे। अब आप अंदाजा लगाइए, ब्रिगेड एक बटालियन के सामने। हमारे यहाँ मात्र वो 3,000 सोल्जर्स थे। अब वही चीज बांग्लादेशी आपसे सीख चुके हैं। बांग्लादेशियों ने आपको देखा, अब उन्हें लड़ना तो आया नहीं, लड़ते किससे? इंडिया खड़ा हुआ था, तो उन्होंने वो सीखा कि भाई भागते कैसे हैं। ठीक है।
वो भागते कैसे, वो सीख लिया तो कैसे? रोहिंग्या अब इंडिया के सामने तो भाई सीधी सी बात है, इंडिया के सामने नक्शे में भी अगर आप बांग्लादेश को देख लेंगे तो हाथी और चूहे का क्या मुकाबला। लेकिन सवाल यही है ना, हाथी और चूहे के मुकाबले के अंदर चूहा शोर मचा रहा था, मैं हाथी को पटक दूंगा, ये कर टैंक्स हैं, उन्होंने खबर दी है, उन्होंने खबर पब्लिश की है कि भाई इंडिया दुनिया की तीसरी बड़ी पावर बन गया। क्या कहना चाहेंगे एज ए पाकिस्तानी ये सुन के? उन्होंने जापान को पीछे छोड़ दिया, रशिया को पीछे छोड़ दिया, तीसरी बड़ी पावर बन गए हैं। इसमें सबसे मेन बात यह है जी कि अगर मुस्लिम उम्मा के अंदर इत्फाक और इत्तेहाद कायम हो जाए तो ये इंडिया से भी आगे बढ़ सकते हैं। अगरचे यहाँ पे गुर्बत का आलम है, लोग माशी तंगदस्ती का शिकार है, बेरोजगारी है, लेकिन इसके लिए सब मेन पॉइंट ये है कि आपस में इत्फाक और इत्तेहाद के साथ यूनाइटेड हो जाएं तो फिर इंशाल्लाह उनसे आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो क्या वजह है कर साहब हम आगे मतलब यूनाइटेड क्यों नहीं हो पा रहे? और इसका दूसरा मतलब ये हुआ कि दुनिया की वो कंट्रीज जो यूनाइटेड होती हैं वो आगे जाती हैं, यही मतलब है। तो इसका मतलब है इंडिया फिर यूनाइटेड है, इंडिया में मुस्लिम, हिंदू, सिख सब मिल के आगे बढ़ रहे हैं। जी, सब मिल के आगे बढ़ रहे हैं और हमें भी यहाँ पे भी आपस में इत्फाक और इत्तेहाद के साथ जब हम मेहनत और कोशिश करेंगे तो पूरी दुनिया के अंदर हमारा मुल्क पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। तो हम कोशिश कर क्यों नहीं रहे? वैसे हम कहते हैं हमने मुकाबला करना है हर चीज में, हम कहते हैं इंडिया का, आज इंडिया को हमारे से कोई डर या कोई खौफ या कोई भी, वो अपनी तरक्की की तरफ जा रहे हैं, डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, हमारे से उन्हें आपको लगता है कि भाई कोई यहाँ पे मसला ये है कि सियासी एतबार से भी इत्फाक व इत्तेहाद नहीं है। अच्छा, और इसके अलावा जो आलमी सतह पे भी है जो बात करते हैं तो एक नहीं आ रही। बांग्लादेश एक दफा सोच समझ ले कि वो आंखें किसको दिखा रहा है, इंडिया को, जो दुनिया की 5वीं बड़ी ताकत। और अगर हम डिफेंस सेक्टर की बात करें तो बांग्लादेश और इंडिया का कोई मुआवजा ही नहीं बनता। अब आप देखें कि इंडिया ने भी जो है अपने ड्रोन लगाए हैं, और आप देखें कि वो ड्रोन वो हैं जो इंडिया ने इसराइल से जो है वो परचेज किए हुए हैं। और इंडिया की आपको डिफेंस सेक्टर का पता है, एक से बढ़कर एक मिसाइल उनके पास मौजूद है। देखें, इंडिया के पास जो है ना हेरोन ड्रोन है, हीरोन या जो भी उसे कहते हैं, वो उसका जो वॉर हेड ले जाने की जो कैपेसिटी है ना वो मोर देन 500 किलोमीटर है। और जो जिसको लेके, जिस खिलौने को लेके बांग्लादेश जो है वो ऊट पटांग हरकतें कर रहा है, वो 150 किलोमीटर का टोटल। अब 150 किलोमीटर में कितना को इंडिया के अंदर जाएंगे? और अगर इंडिया के पास एक तो ये ड्रोन और इंडिया के पास जो वॉर हेड्स है, जो वेपन्स हैं, वो पूरे आप बांग्लादेश की आप देख लेना, उसकी आप जियोग्राफी देख ले कि वो चारों तरफ से इंडिया में घिरा हुआ है। और वो इकोनॉमी या वो कंट्री जो कि पिछले 50 साल से एक दूसरी कंट्री पे डिपेंडेंट रहा हो, फिर उसका जोग्राफिया वो चारों तरफ से उसके अंदर घिरा हुआ हो, और फिर वो उस इकोनॉमी को किस बुनियाद पे। और दूसरी बात ये है कि ऐसी रियासतें जो होती हैं ना वो आंखें दिखाती हैं दूसरी रियासतों के कि उनके पीछे बैकअप होता है सुपर पावर का, सेकंड सुपर पावर का, थर्ड सुपर पावर का। आपके पास सुपर पावर सो कॉल्ड अमेरिका है, सेकंड आपके पास रशिया है, थर्ड आपके पास चाइना है। इन तीनों कंट्री में से कोई भी कंट्री जो बांग्लादेश को बैक नहीं कर रहा, ठीक है। और इन तीनों आप देखें, रशिया जो है, रशिया के साथ इंडिया के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। अमेरिका के साथ बताने की किसी को जरूरत ही नहीं है कि अमेरिका आप ये सर हाथी को चूंटी भी गिरा देती है अगर सूंड में चली जाए। क्या? हाथी को एक चूंटी भी गिरा सकती है अगर वो सूंड में चली जाए, ऐसा तो हमारे यहाँ बोला जाता है। जो गिराई जाएगी उस चूंटी को ही तो ढूंढने की कोशिश की जा रही है। असलियत में उस चूहे के अंदर चींटियां छोड़ी जा रही है। वो चूहे को तो मार दिया गया, अब उसके अंदर चींटियां छोड़ दी गई। अब वो जो चींटियों का डर हमें दिखाया जा रहा है। यूं नहीं पता कि अगर एक बार आकर औकात में आ गए तो एक बार पैर पकड़ना है तो लाखों एक बार में गायब हो जाएंगी। अब उस 1 लाख